बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब होना शुरू हो गए हैं। जी नाज़रीन, शुमाली इत्तेहाद ने काबुल पर हमला कर दिया है। असल गेम अब शुरू हो चुकी है और अफगान तालिबान को अब अपने किए पर किसी किस्म का जो पछतावा है वो पछताने का भी उसे मौका नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान की जानिब से भी रास्ते बंद और अंदर अफगानिस्तान में शुमाली इत्तेहाद ने ग्रेट गेम का आगाज कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने यूक्रेन की टेक्निक जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ पहली मर्तबा इस्तेमाल करना शुरू की है और ऐसी कमाल की टेक्निक है नाज़रीन कि जिससे दहशतगर्दी को यूं कह लीजिए कि जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी मदद मिलेगी। कुछ वीडियोस भी जारी की गई हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से कि किस तरह से ये अटैक जो है वो प्लान कर रहे हैं और किस तरह से हमले हो रहे हैं। एक ताज़ा तरीन हमला किया गया है नाज़रीन, उसमें अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी 2 दिन बड़े सुकून से गुजरे हैं अफगानिस्तान के। उससे पहले आपको पता है कि इनके पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद इनके जो बगराम एयरबेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो इनके दहशतगर्दों के कैंप्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ। इनके अहम तरीन वजारत दाखिला के दफ्तर के ऊपर और मुख्तलिफ जो इनकी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन 2 दिन सुकून से निकले हैं और उसके बाद नाज़रीन एक बार फिर शुमाली इत्तेहाद ने हमले शुरू कर दिए। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है कि हक्कानी ग्रुप और उसके बाद नाज़रीन जो शुमाली इत्तेहाद है, ये अनकरीब आपको वाखान कॉरिडोर के कंट्रोल संभाले हुए नजर आएंगे। ये बात याद रखिएगा और वहां से वो कंट्रोल पाकिस्तान के पास आएगा। मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है, कंधारी तालिबान, उन्होंने एक ऐसा पंगा ले लिया है। अफगानिस्तान के जो तालिबान, उनके पास जो फंडिंग आ रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अब उन्होंने उसको पछतावा डेफिनेटली इनको होना शुरू हो जाएगा जब इनकी हुकूमत के लाले पड़ जाएंगे, इन्हें हाथ से निकलती हुई ये दिखाई देना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, शुमाली इत्तेहाद इस वक्त काबुल के ऊपर एक ताज़ा तरीन हमला किया है जिसमें बड़ी तादाद में इनके एक बेस कैंप को निशाना बनाकर तबाह किया गया है और बड़ी तादाद में वहां पे अफगान तालिबान की जो कमांडर है उनकी हलाकत की इतलात मिल रही हैं। तो ये नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इनके लिए। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त नाज़रीन कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल कंसोर्शियम की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि तकरीबन $78 मिलियन, एक दिन के टाइम कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो तकरीबन $40 मिलियन हर हफ्ते इनको मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, कतर से भी जो दोहा में इनका दफ्तर है वहां पे भी फंडिंग मिल रही है। तकरीबन $10 मिलियन उसको महाना मिलता है मेंटेनेंस के नाम पे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से बड़ी तादाद में इनको फंडिंग जो है वो दी जा रही है महाना, तकरीबन 78 मिलियन डॉलर। और किस मद में दिए जा रहे हैं जी? ये वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए या फिर पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए या इस तरह की। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से 30% वो तालिबान है जो कि इंटरनेशनल सतह पे मतलूब है, अमेरिका को मतलूब है और वहाँ पे जिसमें सराजुद्दीन हक्कानी भी मौजूद है। तो नाज़रीन, उनको फंडिंग जो है वो फराहम की जा रही है और वो फंडिंग जो है इस वक्त दहशतगर्दों की ट्रेनिंग के ऊपर इस्तेमाल होती है और दहशतगर्दों को वो हथियार फराहम किए जाते हैं जिससे वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब हालात जो है वो बदल चुके हैं। ये जितने भी दहशतगर्दों को फंडिंग कर लें, लेकिन याद रखें कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इनकी जानिब से, इनके नायब वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से जो बड़कें मारी जा रही हैं, उन बड़कों की हकीकत ये है कि ये ना तो कुछ करने के काबिल हैं। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ दहशतगर्दी फैलाना, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मंशियात फ़रोख्त करना, इनका काम असलहा, नाजायज़ असलहा वो बेचना, अगवा बराए तावान, ये तमाम तर चीज़ें ये ही सिर्फ अफ़गान तालिबान की प्रोडक्ट है जो ये करते हैं। इस वक्त 80,000 इनकी तादाद है मजमूई तौर पे देखी जाए नाज़रीन। तो अब इनके अंदर ही इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इनको पाकिस्तान के साथ पंगा करना और ये जो इन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों के अंदर जो नया जो तालिबान, उनके तालिब इल्म उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े किए हैं, वो तो किसी खेत की मूली नहीं है। उनके बाप जो हैं उनको पाकिस्तान ने नाको चने चबवाए। अब
पाकिस्तान उनसे सिर्फ यही मुतालबा करता रहा, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको फिर लातों से ही समझाया जाएगा। अब नाज़रीन, शुमाली इत्तेहाद और हक्कानी ग्रुप जो है वो अब जो अफ़गान तालिबान कंधारी ग्रुप है उसके खिलाफ नबर्द आज़मा हो जाएंगे, और कुछ खून रेज़ झड़पें आने वाले दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी। हालाँकि इन्होंने आपस में कुछ इनका जो इंटेलिजेंस चीफ है अफ़गान तालिबान का, उसने शुमाली इत्तेहाद के साथ 15 दिन की मोहलत मांगी थी, 15 दिन की जंग बंदी सीज़फायर भी किया था। लेकिन इसके बावजूद हमले होना इस बात की तरफ इशारा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनको निशाने इबरत बनाने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त दहशतगर्दी से निमटने के लिए बड़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, और ख़ास तौर पे नाज़रीन, ये जो जंगी टेक्नोलॉजी है, ये हालिया अरसे के दौरान जो रशिया यूक्रेन वार है उससे मुस्तार ली गई है, वहीं से इसको सीखा गया है। और पाकिस्तान नाज़रीन पहली मर्तबा दहशतगर्दों के ऊपर बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट अटैक कर रहा है कि उनको ना सिर्फ अटैक करता है बल्कि उसे मुकम्मल तौर पे उसके बाद मॉनिटर भी किया जाता है। पहले तो ये होता है कि आप मॉर्टर शेलिंग करते हैं, नहीं पता होता आपको कहाँ पे जाके लग रहा है, लेकिन अब जो हो रही है नाज़रीन, हमले हो रहे हैं। एक ताज़ा तरीन अटैक किया गया है सरहद पार दहशतगर्दों के एक नाज़रीन कंपाउंड के ऊपर, जहाँ पे दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान में हमला करने के लिए इनको बॉर्डर एरिया के करीब रखा गया था, वहां पर क्वाडकॉप्टर से अटैक किया गया है। ये नाज़रीन आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी यूक्रेन की जानिब से जारी की जाती हैं। रशियन फौज जहाँ-जहाँ पे मौजूद होती है, वहाँ पे ये ड्रोन्स पहुँचते हैं। ये नाज़रीन जो कॉप्टर है, ये क्वाड कॉप्टर मार्टर स्ट्राइक होती है ये। ये टेक्नीक नाज़रीन क्वाड कॉप्टर के ज़रिए इस वक्त अपनाई जा रही है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ज़रिए, और उसमें एक वीडियो जारी की गई है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक क्वाड कॉप्टर बिल्कुल लोकेशन पे पहुँचता है और बिल्कुल पिन पॉइंट पे जाके वो उसको हिट करता है, और फिर डाउन बहुत नीचे जाकर अपने कैमरे से उसकी एग्जैक्ट जो है वो तस्वीर और वीडियो लेता है। जैसे-जैसे वो भाग रहे होते हैं, उनको मज़ीद हिट करने की भी सलाहियत ड्रोन के पास मौजूद होती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त टेक्नीक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी को ख़त्म करने में न सिर्फ मदद मिलेगी, बल्कि जो दहशतगर्दी से निमटने के लिए ये सबसे जदीद तरीन टेक्नीक है, जो पाकिस्तान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त दहशतगर्दों से हर महाज पे निमटने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो दहशतगर्द हैं, जब वो बुखला जाते हैं तो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से मजीद ब्रिगेड ने कहा जी कि हमने एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया और उसमें इतने फौजियों को हमने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। झूठ का पलंदा है। नाज़रीन, इस खबर के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। सिविलियंस की जो बस थी उसको उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें 4 लोग मारे गए। वो भी बलोच थे, और इन्होंने अवाम जो निहत्ते बलोच लोग हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर रखा है। और फ़ौज के ज़रिए, फ़ौज के हवाले से जो 36 फ़ौजी उसमें ज़ख्मी हो गए हैं, उसमें से जनाब 15 फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए। तो ये इस तरह की खबरों के नाज़रीन ना तो कोई सच्चाई है, बिल्कुल उसी तरह से ये बौखलाए हुए हैं जिस तरह से अफ़गान तालिबान की जानिब से झूठी खबरें फैलाई गई कि हमने जाके पाकिस्तान पे चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया। हालाँकि अपने मुल्क के अंदर इन्होंने, पता नहीं कौन इनको ये इस तरह की सलाह देता है कि आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर तुम इस तरह की चवल मार लोगे और फिर वो पकड़ी नहीं जाएगी। पकड़ी जाती है, पता लग जाता है कि फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।